तो इमाम अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह ताला अलैह सिलसिला शाज़िलिया के अज़ीम बुज़ुर्ग हैं। तो हिज़्बुल बहार शरीफ को चूँकि आप ही से निस्बत है, तो हिज़्बुल बहार शरीफ ये वो दुआ है कि इसमें कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद, बुरहान रशीद की आयात मुक़द्दसा हैं और वो औराद व वज़ाइफ हैं कि जो बुज़ुर्गों से मनक़ूल हैं, बुज़ुर्गों के विर्द में रहे। तो हिज़्बुल बहार शरीफ जो है, दुआ हिज़्बुल बहार शरीफ, इसके पढ़ने के बड़े फ़ायदे हैं। यहाँ तक कि बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स दुआ हिज़्बुल बहार शरीफ को रोज़ाना पाबंदी वक्त के साथ पढ़ता रहे, अपने विर्द में, अपने मामूल में रखे, तो उसकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू वगैरह बिल्कुल महफूज रहेगी। और जिस घर में, आप फरमाते हैं, इमाम अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जिस घर में मेरा यह हिफ्ज़ मौजूद होगा वो घर जलने से महफूज रहेगा। अब बड़ी बरकत है हिज़्बुल बहार शरीफ की, और हमने तो बड़े इसके असरात देखें, बड़े फ़वाइद देखें। यहाँ तक कि इसको अगर बंदा पढ़ता रहे, और 1.25 लाख, बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि 1.25 के लगभग अगर बंदा इसको पढ़ ले तरीक़े कार के मुताबिक जो इसकी शराइत है, तो 1.25 मरतबा अगर इसका ख़त्म करे हिज़्बुल बहार शरीफ का, तो अल्लाह ताला उसे औलिया अल्लाह की सफ़ों में शामिल कर देता है, यानी विलायत अता फरमा देता है। तो हिज़्बुल बहार शरीफ की बड़ी बरकत है, समंदर में पढ़ने की इसकी और ही ज़्यादा बरकत है, क्योंकि इसको समंदर से निस्बत हिज़्बुल बहार शरीफ को, तो क्योंकि समंदर ही में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आता हुई थी। तो हिज़्बुल बहार शरीफ अब 6, 7, 8 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, ये जो 3 दिन हैं, इन 3 दिनों में दुआ हिज़्बुल बहार शरीफ की ज़कात जो इसके आमिलीन हैं या जो इसके आमिल बनना चाहते हैं, ख़्वाह वो मर्द हो या औरत हो, और अलगरस जो कोई भी इसको पढ़ना चाहता है, लेकिन इजाज़त इसके अंदर मशरूत होती है, शर्त करार दी गई है, बग़ैर इजाज़त इसे पढ़ना नुकसानदेह होता है, क्योंकि ये एक अजीम दुआ है और इसके कुछ असरार हैं, कुछ राज हैं, और ये कोई आम दुआ नहीं है। लिहाजा इसकी जो है इसकी इजाज़त, परमिशन जो है वो ज़रूरी होती है। तो हिज़्बुल बहार शरीफ जो सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में इसको ख़ास एहतमाम के साथ पढ़ा जाता है, वो ये क्योंकि इसको पढ़ने के 2 तरीके हैं। एक तरीका जो है वो ये है कि इसको खुला पढ़ा जाता है, जिसे आप ये कह लें कि ज़कात सगीर के तौर पे इसको पढ़ा जाता है। ज़कात सगीर इसके जो चंद तरीके हैं वो ये कि 20 दिन तक रोज़ाना 18 बार पढ़े, 18 दिन तक रोज़ाना 20 बार पढ़े, या 9 मरतबा 40 दिन तक पढ़े, या 40 मरतबा 9 दिन तक पढ़े, या 12 मरतबा 30 दिन तक पढ़े, या 30 मरतबा 12 दिन तक पढ़े। अलगरस यहाँ खुलासा कलाम ये है कि अगर, और इसी तरह 36 मरतबा 10 दिन तक पढ़े, तो इसका जो आदत, जो इसकी तादाद बताई है वो 360 है, कि इसका जो ख़त्म है वो 360, 360 टाइम्स। अगर 360 मरतबा बंदा हिज़्बुल बहार शरीफ को पढ़ ले, तो समझो कि उसकी ज़कात सगीर अदा हो जाएगी। ज़कात सगीर में सिर्फ बड़े का गोश्त मना होता है कि बड़े का गोश्त ना खाए। और इसी तरह अगर बंदा जो है क्या करे कि अगर बंदा ज़कात कबीर, क्योंकि ज़कात सगीर के बाद बारी आती है ज़कात कबीर की। अच्छा, ज़कात कबीर वो सफ़रुल मुज़फ़्फ़र ही वाले महीने के अंदर, जो ये सफ़र का महीना शुरू हो चुका है, 6, 7, 8 या 7, 8, 9, तो ये इसके दिन हैं। इन दिनों में दुनिया भर में हिज़्बुल बहार शरीफ के आमिलीन, हिज़्बुल बहार शरीफ की ज़कात देने वाले, इन 3 दिनों में इसका ख़ास इज्तिमाई तौर पे, इनफरादी तौर पे पाबंदी वक्त के साथ शराइत व क़वानीन व ज़वाबित और जो है इसके शराइत को मलहूज़ खातिर रखते हुए इसकी ज़कात का एहतमाम करते हैं। तो 6, 7, 8 या 7, 8, 9, अगर 6 का दिन निकल जाए तो 7, 8, 9 भी इसको पढ़ सकते हैं। 3 दिन पढ़ी जाती है, रोज़ाना 120 मरतबा इसको पढ़ा जाएगा। इसका जो वक्त है वो ये कि जो 5 का जब सूरज गुरूब हो जाएगा तो 6 लग जाएगी, तो वो मगरिब के बाद से लेके अगले दिन का जो असर का दौरानिया है, ये 22 से 23 घंटे ये आपके पास पूरा मौजूद है। इस दौरानिए के अंदर आप के पास ये दौरानिया है, ये ड्यूरेशन है, आप इस वक्त में 120 बार इसको पढ़ सकते हैं।
तो एक दिन में पढ़ना कहलाएगी। एक दिन में इसे वक्फे से 40 मरतबा करके भी इसको 120 मुकम्मल कर सकते हैं। इसमें जो परहेज़ होता है वो ये कि अंडा, मछली, गोश्त हर तरह का, छोटा बड़ा हर तरह का गोश्त, अंडा या जिस खाने के अंदर, सालन के अंदर ये अज्जा मिला दिए गए वो भी नहीं खा सकते। इसी तरह अगर शादीशुदा है तो बेगम का उसको परहेज़ करना होगा, ज़ौजा का परहेज़ करना होगा, यानी इससे सोबत वगैरह नहीं करनी। इसी तरह जो है रोज़ा रख के इसको पढ़ा जाएगा। और सबसे अच्छा तरीका ज़कात कबीर का ये है कि ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जो छिलके में से निकले, जैसे बादाम छिलके से निकलता है, पिस्ता छिलके से निकलता है, इसी तरह केला छिलके से निकलता है, जो किन्नू होते हैं वो छिलके से निकलते हैं, आम छिलके से निकलता है। यानी ऐसी चीज़ के जो अनार छिलके से निकलता है, जो चीज़ छिलके में से निकले उस चीज़ का इस्तेमाल करें। इसी तरह जो है अपना ये चीज़ हो गई। और फिर पानी के अंदर कहा कि दरिया का पानी इस्तेमाल करें, दरिया का पानी पिए, नहर का पानी पिए। सही, अगर वो मुयसर ना हो तो फिर बंदा घर का पानी इस्तेमाल कर सकता है। और किसी के हाथ का, हाइजा औरत के हाथ का बना हुआ ना खाए, कोशिश करे कि खुद पकाए, उबले हुए चावल या रोटी या फिर इस तरह करके, यानी तरके जमाली से मुराद ये है कि जो मुतलज़्ज़िज़ अग़ज़ियाँ हैं, यानी जिनसे जिस ग़िज़ा को खाने से ज़बान में एक लज्जत, एक जायका चढ़ता है, कोशिश करे वो चीज़ें ना खाए। उबली हुई चीज़ें और फ्रूट वगैरह को भी वो ले सकता है, लेकिन उबली हुई चीज़ें खा ले, रोटी खा ले, दिन में रोज़ा रख ले, रात को वो खा ले, सहरी और इफ्तार का एहतमाम कर ले। तो इस तरह जो है वो इसका एहतमाम करे, इंतज़ाम करे। और जब ये 3 दिन ज़कात के हो जाए तो 3 दिन ज़कात होने के बाद वो शख्स क्या करे कि आखिर में ज़कात अदा करने के बाद एक सफ़ेद मुर्ग, या सफ़ेद ना मिले तो फिर कोई सा देसी मुर्गा ले लें, बकरा ले लें, जितनी इस्तिताअत है, उसे ख़ुद अपने हाथ से ज़िबा करे। अगर अपने हाथ से नहीं कर सकता तो फिर उसे सदक़े की नीयत से ही कटवा दे, उसको ज़िबा करवाए। और ज़िबा करवाने के बाद उसकी जो फाजिल अज्जा हैं, जो सिरी है, पाए हैं, पोटा, गुर्दे, कलेजी, जो चीज़ें खाने में नहीं आती, उन चीज़ों को अलग रख के कहीं वीराने में कहीं डाल दे, और उसका जो गोश्त बनवा कर वो किसी मुस्तहक़ को, गरीब वगैरह को जो है दे दे। तो ये करने के बाद चीज़ का अमल हो जाएगा, इसकी ज़कातें कबीरा अदा हो जाएगी। अब ये हिज़्बुल बहार शरीफ कामिल है। अब हिज़्बुल बहार शरीफ कामिल, अब इस पर रियाज़त करें, ज़्यादा से ज़्यादा 9 मरतबा, कम अज़ कम 3 मरतबा इसको ज़रूर अपने वर्ड में रखिए, या 1 मरतबा सुबह या 1 मरतबा रात में ज़रूर पढ़े, ताकि इसका अमल बरकरार रहे। तो ये हिज़्बुल बहार शरीफ की ज़कात का तरीक़ाकार, मुख्तसर सा तरीक़ाकार था। यकीनन ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बड़ी मालूमाती वीडियो है। तो मैं यही कहूँगा कि आप इसे जो है ज़रूर इस पर रियाज़त करें। ये दिन आ रहे हैं, साल में 1 मरतबा आता है, जिसे करना है, जो अमल करना चाहते हैं वो हमसे ज़रूर इसकी इजाज़त ज़रूर लें।